Hello class 2 students. Let's start with the chapter number 1. The name of the chapter is Different Leaves and it is under the unit 1, that is Nature and Wildlife. Let's start. Leaf is one of the most important parts of a plant. जो पत्तियां हैं वो पौधे की एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी अंग है एक. लीव्स ग्रो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और जो लीव्स का साइज होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वो अलग अलग शेप्स की भी दिखती हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स बट सम प्लांट्स पजेस येलो, रेड और पर्पल लीव्स. बहुत सारे प्लांट्स की हरी पत्तियां होती हैं, बट कुछ प्लांट्स की येलो भी होती हैं, रेड भी होती हैं और पर्पल भी होती हैं. A plant can be easily recognized by the shape and size of its leaves, as no two plants have identical leaves. जो पौधा है हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? उसकी पत्तियों को देख के भी उसकी पहचान कर दी जा सकती है, क्योंकि कोई भी दो पौधों की एक जैसी लीव्स नहीं होती है. Now moving on to the exercise. Encircle the names of plants of following leaves in the grid. Score 1 point for each correct finding. Score 1 bonus point if you get all of them correct. आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे 7 लीव्स की इमेज दी गई है, और आप नीचे देख सकते हैं एक ग्रिड दी गई है जिसमें से हमें क्या करना है? लीव्स के नाम फाइंड आउट करके उसको ढूंढना है, एनसर्कल करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं. फर्स्ट नंबर जो है वो किसकी लीव है? वो है बनाना प्लांट की. किसकी है वो? बनाना प्लांट की. तो हमने क्या किया? यहाँ पे बनाना को हाईलाइट कर दिया. सेकंड वन देखेंगे. सेकंड वन आप देख सकते हैं किसकी लीव्स है? ये है नीम प्लांट की लीव. तो हमने क्या किया? नीम प्लांट को यहाँ से हाईलाइट कर दिया. नेक्स्ट वन, थर्ड वन हम देखेंगे. थर्ड वन है हमारी पपाया की लीफ. तो पपाया कहाँ लिखा है उसको हम ढूंढेंगे पहले. पपाया आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, तो हमने क्या किया? यहाँ से पपाया को हाईलाइट कर दिया. नाउ फोर्थ वन, आप यहाँ पे पौधे की देख सकते हैं. कौन सा पौधा है ये है बैनियन ट्री की लीव्स है. यहाँ पे लीव्स दी गई हैं और आपको पौधे को आइडेंटिफाई करना है. तो ये किसकी लीव्स है? ये है बैनियन ट्री की. तो बैनियन ट्री कहाँ देखेंगे हम? बैनियन ट्री है हमारा यहाँ पर. तो हमने क्या किया? यहाँ पे बैनियन ट्री को हाईलाइट कर दिया. नाउ नेक्स्ट वन, अब हमने यहाँ पे 4 लीव्स के बारे में बताया आपको. अब फिफ्थ वन देखेंगे किसकी लीव है. फिफ्थ वन आप देख सकते हैं ये है मैंगो की लीव्स, यानी आम की लीव है ये. तो हम यहाँ पे मैंगो ढूंढेंगे. मैंगो कहाँ लिखा हुआ है? मैंगो ये रहा. तो हमने क्या किया? यहाँ पे मैंगो को हाईलाइट कर दिया. नाउ नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं सिक्स्थ वन. सिक्स्थ वन किसकी लीफ है? ये है गुआवा की लीफ. तो हमने गुआवा को हाईलाइट करेंगे. यहाँ पे ये गुआवा को हमने हाईलाइट कर दिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंगो के जी में से आ रहा है. फिर लास्ट वन किसकी लीफ है? ये है कोकोनट की लीफ. तो कोकोनट कहाँ लिखा हुआ है? कोकोनट ये लिखा हुआ है. तो हमने क्या किया? यहाँ पे कोकोनट को हाईलाइट कर दिया. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोर टू नो. पीपल इन साउथ इंडिया सर्व फूड ऑन द लीव्स ऑफ बनाना. जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो बनाना, जो केले की पत्ते होते हैं उस पे खाने को सर्व करते हैं, उस पे खाना परोसते हैं. लीव्स ऑफ बीटल प्लांट आर ईटन एज पान. जो बीटल प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं उसको हम पान के पत्ते बोलते हैं. Leaves of trees like mango, ashoka and banana are used to decorate houses on festival and wedding. शादी के माहौल में और फेस्टिवल्स के टाइम पर क्या होता है? कौन कौन से पेड़ों की पत्तियां, जैसे कि आम के पेड़ की पत्ती, अशोक के पेड़ की पत्ती और केले के पेड़ की पत्तियों को यूज किया जाता है घर को डेकोरेट करने में. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज ऑल अबाउट प्लांट्स. ऑल अबाउट प्लांट्स पढ़ेंगे हम. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. जो प्लांट्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं और उनके भी छोटे बड़े साइज होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. सम आर स्मॉल विद वुडी स्टेम्स एंड सम आर वेरी स्मॉल विद ग्रीन स्टेम. कुछ की कैसी स्टेम्स होती है, कैसी डंडी होती है? बिल्कुल लकड़ी जैसी डंडी होती है. और कुछ की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वो हरी होती है. Some can creep along the ground while some can climb up on walls and other supports. कुछ आपने देखे होंगे जो पौधे होते हैं जो भारी जिनका फल होता है तो वो ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, और बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं जो कि दीवार के सहारे सपोर्ट लेकर बढ़ते हैं आगे.
ऑल प्लांट्स आर नेम्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके नाम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। नाउ वी विल हैव द एक्सरसाइज, fill in the blanks with correct words to check your knowledge about plants. Score 2 points for each correct answer. जो भी आप करेक्ट आंसर देंगे उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पे टेक माई हेल्प का एक बॉक्स दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेक माई हेल्प का बॉक्स दिया गया है। यहाँ से आपको चूज करके आपको आंसर फिल करने हैं, करेक्ट आंसर्स आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे, जनरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम। जो प्लांट्स होते हैं वो किसकी मदद से उगते हैं, वो उगते हैं सीड्स की मदद से। किसकी मदद से उगते हैं, सीड्स की मदद से उगते हैं। नेक्स्ट वन, अ टॉल वुडी प्लांट इज कॉल्ड। जो बड़ा और जिसकी वुडी प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्री। क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। थर्ड वन, अ डैश इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के जो नीचे होता है पार्ट उसको हमने क्या बोला है, उसको हम बोलते हैं रूट। फोर्थ वन, स्टेम बियर्स मैनी डैश एंड डैश। जो पौधे की जो डंडी होती है उस पर क्या क्या होता है, उस स्टेम जो होती है उस पर क्या क्या होता है, उस पर होती है लीव्स होती हैं, यानी पत्तियां लगी हुई होती हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस का मतलब जैसे जहां से और लीव्स और फ्रूट निकलते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं। नंबर फिफ्थ वन, डैश आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। यानी पौधों के लिए खाना कौन बनाता है, लीव्स बनाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लीव्स। सिक्स्थ वन, प्लांट्स मेक फूड विद द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे वो खाना बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सेवेंथ वन, डैश इज अ वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट। जो सब छोटा ग्रीन प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्ब। डैश इज अ वुडी ब्रांच प्लांट शॉर्टर देन अ ट्री। पेड़ से जो छोटा होता है और उसकी भी ब्रांचेस होती हैं और वो वुडी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्रब। नंबर नाइन्थ वन, डैश इज अ प्लांट दैट क्रीप्स अलोंग द ग्राउंड। तो उसको हमने बोला है क्रीपर, जो कि जमीन के सहारे बढ़ता है। टेंथ वन, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड विद लीव्स इन इज द। जो पौधा ऊपर होता है जमीन से उसको हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लांट के शूट सिस्टम, और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो इस मोर टू नो में पढ़ेंगे, मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स। जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनमें कांटे होते हैं, यानी थॉर्न्स होते हैं। हर्ब्स फाउंड ऑन माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। जो माउंटेन्स पर जो हर्ब्स मिलते हैं वो ज्यादातर दवाइयां बनाने के काम में आते हैं। मोस्ट क्रीपर्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ज्यादातर क्रीपर्स में फूल आते हैं। नाउ वी विल हैव द चैप्टर नंबर 3, प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आपको प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो प्लांट है वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीवन के लिए अर्थ पर। देयर आर सेवरल वेज इन विच प्लांट्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन सपोर्टिंग लाइफ, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग। जितने भी जो हम जीवन में जो जिनके अंदर जीवन होता है उनके लिए प्लांट्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि प्लांट से हमें खाना मिलता है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। आप एक भी करेक्ट आंसर करेंगे तो उसमें आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपको मैं इसका मतलब बता देती हूँ। डाउन का क्या मतलब है, यानी ऊपर से नीचे आपको फिल करना है, उसका जो आंसर होगा वो ऊपर से नीचे होगा। और अक्रॉस का क्या मतलब होता है, अक्रॉस का मतलब यहाँ से आप क्या देखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ आपका अक्रॉस होता है। तो यहाँ पे अक्रॉस के दिए हुए हैं और यहाँ पे डाउन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डाउन का फिल करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इन ब्लॉक्स में फिल करना है। हम यहाँ पे आंसर फिल करेंगे। नंबर 1, प्लांट्स गिव अस डैश टू मेक क्लोथ्स, सैक्स, मैट्स एटसेट्रा। जो प्लांट्स होते हैं तो उनका क्या काम होता है, वो कपड़े बनाने के काम में आते हैं। सैक्स का क्या मतलब होता है, जो बोरे होते हैं उनके बनाने के काम में आता है। मैट्स यानी जो हम जमीन पर बिछाते हैं उनके काम में आता है। तो हमने क्या बताया आपको, तो क्या हमें प्लांट ऐसा चीज देती है जिससे हम ये सब काम कर सकते हैं, वो होता है फाइबर। क्या होता है, फाइबर।
नेक्स्ट वन, डैश एड फ्लेवर टू अवर फूड। हमारे खाने में फ्लेवर क्या चीज देती है? वो देता है स्पाइसेस यानी मसाले। मसाले हमारे खाने में फूड देते हैं। ये मैं आपको डाउन का बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अक्रॉस का बताऊंगी। सिक्स्थ वन, डैश कम फ्रॉम बैम्बू ट्री। जो बैम्बू ट्री से क्या मिलता है हमें? बैम्बू ट्री से मिलते हैं हमें पेपर। क्या मिलता है? पेपर मिलता है। नाउ सेवेंथ वन, डैश इज यूज फॉर मेकिंग इरेजर, टायर्स एटसेट्रा। क्या यूज किया जाता है इरेजर और टायर बनाने के लिए? उसको हम बोलते हैं रबर। नाउ वी विल डिस्कस द अक्रॉस वन। प्लांट गिव अस डैश टू ट्रीट इलनेस। प्लांट्स हमें क्या देते हैं जिससे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? वो होती है मेडिसिन। ये हम फिल कर रहे हैं अक्रॉस। नाउ थर्ड वन, नाइस स्मेलिंग फ्लावर्स आर यूज टू मेक। जो जिन फ्लावर्स की बहुत अच्छी खुशबू होती है उस वो क्या बनाने के काम में आते हैं? वो परफ्यूम्स बनाने के काम में आते हैं, यानी इत्र बनाने के काम में आते हैं। फोर्थ वन, टी इज अ कॉमन। टी क्या है? एक कॉमन बेवरेज है, यानी ड्रिंक करने वाली चीज है, बेवरेज है। मोर टू नो, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड जूट फ्रॉम जूट प्लांट। हमें कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से और जूट मिलता है जूट प्लांट से। तुलसी लीव्स आर यूज टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड। जो तुलसी लीव्स होती हैं, तुलसी के पत्ते होते हैं, वो खांसी जुकाम में हमारे को सही होने में मदद करते हैं। एलोवेरा स्टेम्स आर यूज टू क्योर स्किन डिजीजेस। जो एलोवेरा की स्टेम होती हैं वो क्या काम आती हैं? वो जो त्वचा से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनको सही करने के काम में आती हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनिमल हैबिटेट्स। एनिमल हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Like us, animals also need home to live in and protect themselves from harsh weather and enemies. जैसे कि हमको घर की जरूरत महसूस होती है, वैसे ही जानवरों को भी घर की जरूरत होती है ताकि वो वहां रह सके और अपने आप को बचा सके वेदर से और दुश्मनों से। द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं। Wild animals live in natural shelters while we make different shelters for domestic animals. जो wild animals होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो natural shelters में रहते हैं, जैसे जंगल में रहते हैं। और पर हमारे जो domestic जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए हम स्पेशल घर बनाते हैं, shelters बनाते हैं। Some animals live in water also, और कुछ जानवर पानी में भी रहते हैं। Now moving on to the exercise. Fill in the blanks with correct living places. Score 1 point for each correct answer. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा जानवर कहाँ पे रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इन्होंने हिंट देने के लिए यहाँ पे इमेजेस भी दी गई हैं और बताया गया है कि कौन सा जानवर कहाँ पे रहता है। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेक्ट आंसर को हम फिल करेंगे। नंबर वन, बियर लिव्स इन डेन और होल। बियर कहाँ रहता है? बियर रहता है डेन में, यानी गुफा में। वो कोई होल में तो रहता नहीं है, वो कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। नेक्स्ट वन, बर्ड लिव्स इन द नेस्ट और वेब। चिड़िया जो होती है वो कहाँ रहती है? वो रहती है नेस्ट में। सेकेंड वन, आप यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे हिंट में आपको इमेजेस दी गई हैं। थर्ड वन, जिराफ लिव्स अंडर हिल और ट्री। जो जिराफ होता है वो कहाँ रहता है? वो अंडर ट्रीज रहता है, वो ट्री के पास में रहता है। फोर्थ वन, रैट लिव्स इन बुरो या होल। तो जो चूहा होता है वो कहाँ रहता है? वो रहता है होल में। फिफ्थ वन, हॉर्सेज लिव इन कैनल और स्टेबल। हॉर्सेज कहाँ रहते हैं? हॉर्सेज रहते हैं स्टेबल में। आप देख सकते हैं, साइड बाय साइड इमेजेस भी देख सकते हैं, एज अ हिंट आपको दी गई है। सिक्स्थ वन, डॉल्फिन लिव्स इन वाटर ऑन लैंड। जो डॉल्फिन होती है वो कहाँ रहती है? वो पानी में रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन वाटर। सेवेंथ वन, हनी बीज मेक देयर वेब और बी हाइव। जो जाला कौन बनाता है? जाला तो स्पाइडर बनाता है, तो हनी बीज क्या बनाती है? वो बनाती है बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। एट्थ वन, रैबिट डिग्स होल या बुरो। आपने देखा होगा रैबिट क्या बनाते हैं? बुरोज बनाते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं। मोर टू नो, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर जमीन पर रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो जानवर पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं।
Some animals can live both in water as well as on land. They are called amphibians. और जो जानवर पानी में भी और जमीन पर भी रह सकते हैं उनको हमने क्या बोला है, एम्फीबियंस बोला है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. जैसे एनिमल्स का क्या खान पान होता है, क्या खाते हैं वो, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली. कुछ जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं या फिर पौधों से बनी हुई चीजें खाते हैं. दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं, जो जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं या पौधों से बनी चीजें खाते हैं. There are some animals that eat flesh of other animals only. They are called carnivores. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उनको हमने क्या बोला है, कार्निवोर्स. But there are some animals that eat both plant products and flesh of other animals. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं, साथ साथ वो दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं. उन जानवरों को हमने बोला है ओमनीवोर्स. Look at, now we will do the exercise. Look at the animals given below and write H for herbivore, C for carnivore and O for omnivore. जो भी इनिशियल है वो आपको लिखना है. सपोज कीजिए आपको फर्स्ट वन हम दिख रही है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, इमेज किसकी दिख रही है, फॉक्स की इमेज दिख रही है. तो वो क्या है, वो एक कार्निवोर है, यानी वो मांस खाते हैं. तो फर्स्ट इनिशियल आपको लिखना है H फॉर हर्बीवोर, C फॉर कार्निवोर एंड O फॉर ओमनीवोर. स्कोर 1 point for each correct answer. स्कोर 2 bonus points if you get all of them correct. अगर आपको एक आपने करेक्ट आंसर किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने सारे करेक्ट कर दिए तो क्या होगा, आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज नंबर 1. फॉक्स क्या है, फॉक्स क्या है, फॉक्स एक कार्निवोर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे इसमें. नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन क्या है, जैब्रा. जैब्रा क्या होता है, वो हर्बीवोर होता है, यानी वो प्लांट्स खाता है. थर्ड वन डियर. डियर भी हर्बीवोर होते हैं. फोर्थ वन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वोल्फ है. वोल्फ क्या खाता है, वोल्फ भी कार्निवोर होता है. डॉग, डॉग होते हैं ओमनीवोर, तो वो घर का बना हुआ खाना वैसे भी खा सकते हैं, दोनों चीजें खाते हैं. वो मांस भी खाते हैं, और बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो घर का बना हुआ खाना भी खाते हैं और बिस्किट्स वगैरह भी खाते हैं, तो वो ओमनीवोर होते हैं, वो सिर्फ मांस पे डिपेंडेंस नहीं है. सिक्स्थ वन कौन है, सिक्स वन मंकी है. मंकी का भी यही है, आपने देखा होगा बनाना भी खाते हैं, और वो कुछ फ्लाइज और उस तरीके की चीजें भी खाते हैं. नाउ सेवेंथ वन इज ऑल्सो, जो बियर है वो भी ओमनीवोर है. एट्थ वन टाइगर, टाइगर कार्निवोर है. और नाइन्थ इज कैट, कैट भी एक ओमनीवोर एनिमल है. नाउ मोर टू नो, domestic dogs are omnivores. They eat a variety of foods including grams, vegetable and meat. हमने आप जो घर में हम पालतू करते हैं डॉग्स को, वो ओमनीवोर्स होते हैं. वो घर का बना हुआ खाना जैसे वेजिटेबल्स, ग्राम्स और ये भी खाते हैं, और साथ में मीट भी खाते हैं. इंस्टीड ऑफ हंटिंग अलाइव एनिमल्स, स्कैवेंजर्स ईट एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड. जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो ऑलरेडी मर चुका है जानवर उसको खाते हैं, और वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं करते, जिंदा जानवर का शिकार नहीं करते, जो मरे हुए जानवर हैं उनका शिकार करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द 6th चैप्टर, एनिमल ग्रुप्स. यानी एनिमल कैसे रहते हैं, कैसे जो उनका ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स प्रेफर टू लिव इन ग्रुप्स. जो ज्यादातर जानवर होते हैं वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं. There are many reasons for them to live in groups, but the most important one is security. बहुत सारे reasons होते हैं लोग जानवरों को ग्रुप में रखने के, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो होता है उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर नेम्ड डिफरेंटली. जो जानवर का ग्रुप होता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे हमें देखिए क्या एक्सरसाइज करनी है. Complete the given crossword with the group names of different animals. Score 2 points for each correct answer. आपको यहाँ पे देखिए इमेजेस के साथ हिंट दिया गया है, और आपको ये बताना है कि कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको अक्रॉस और आपको डाउन में फिल करना है. अक्रॉस का मतलब होता है यहाँ से लेफ्ट टू राइट, और डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉसवर्ड. नंबर 1, अक्रॉस फिल करेंगे सबसे पहले. अ ग्रुप ऑफ लॉयंस. जो ग्रुप ऑफ लॉयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है प्राइड. क्या बोलते हैं उसको, प्राइड. सेकेंड वन,
अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। हम अक्रॉस फिल करेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा, FLOCK, दैट इज फ्लॉक, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। थर्ड वन, अ ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? अक्रॉस में देखेंगे, स्कूल, SCHOOL, that is school, a group of fish. Fourth one, a group of chimpanzees, जो ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बैंड, BAND। नंबर फिफ्थ वन, अ ग्रुप ऑफ हनी बीज, जो हनी बीज का जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्वाम। और आप देखिए यहाँ पे हम सब कुछ क्या फिल कर रहे हैं? अक्रॉस में फिल कर रहे हैं। ये हो गया हमारा अक्रॉस। अब हम जाएंगे डाउन के पास। डाउन में देखिए क्या लिखा है? पहले लिखा है अ ग्रुप ऑफ आउल्स। ग्रुप ऑफ आउल को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। तो हम यहां से भरेंगे डाउन में, PARLIAMENT, दैट इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड बोलते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा कहाँ पे फिल करना है? हमें यहाँ पे देखिए ये फिल करना है, HERD। ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। और लास्ट वन हमारा बचता है अ ग्रुप ऑफ जेब्राज। जो ग्रुप ऑफ जेब्राज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जील बोलते हैं, ZEAL, जील। तो ये हो गया हमारा डाउन, ग्रुप ऑफ जेब्राज, जील। नाउ मोर टू नो, मोस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। ज्यादातर जो एक साथ घास खाते हैं एनिमल्स वो ज्यादातर ग्रुप में चलते हैं। आंट्स एंड टर्माइट्स लिव इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। जो चींटियां होती हैं और जो टर्माइट्स होती हैं, जो हमारे घर में आपने देखा होगा कि दीमक लग जाती है उसको टर्माइट बोलते हैं, वो भी ग्रुप में रहते हैं जिसको बोलते हैं कॉलोनीज। मोस्ट एनिमल ग्रुप्स हैव फीमेल्स इन मैक्सिमम। और ज्यादातर एनिमल ग्रुप्स में फीमेल्स होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट यूनिट 1। Please like and subscribe. Thank you.